तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इरैशनल नंबर्स पे। इससे पहले के वीडियोस में हमने तीन तरह के नंबर्स के बारे में बात किया था। चलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो ये इरैशनल नंबर्स थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। हमने ये देखा था कि गिनने के लिए, काउंट करने के लिए हम जिस तरह के नंबर्स को यूज करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये है नेचुरल नंबर्स। और हमने ये देखा था कि इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन से। सो नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ अगर आप जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो जो सेट होता है वो होल नंबर का सेट होता है। वैसे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स मतलब जीरो होल नंबर के सेट में इंक्लूडेड है। सो 0, 1, 2, 3 ये जो सेट बना ये होगा होल नंबर्स का सेट। उसी तरह से अगर हम नेचुरल नंबर का जो भी नेचुरल नंबर्स है उनका अगर नेगेटिव काउंटर पार्ट इसे भी कंसीडर कर लेते हैं तो हम उस सेट को कहते हैं इंटिजर्स। और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल लेटर Z। सो ये होगा 0, 1, 2 इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में, और -1, -2 इस तरह से निगेटिव डायरेक्शन में भी आप अगर नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स के निगेटिव काउंटर पार्ट्स को अगर आप कंसीडर करें तो ये जो सेट बनेगा ये बनेगा इंटिजर्स का सेट। लेकिन इससे सारे नंबर्स हम कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो है जो कि छूट गए हैं, जैसे कि 2.5, 2.5 विच इज 5 डिवाइडेड बाई 2। सो देखिए इस तरह का जो नंबर्स है ये यहां पर इंक्लूडेड नहीं है। सो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स ये उस तरह के नंबर्स हैं जिसे कि हम, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसे कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं, जिन्हें कि हम डिनोट कर सकते हैं दो इंटिजर्स के रेशियो से। जैसे कि हमने बात किया था 2.5 की, जिसे कि 5 डिवाइडेड बाई 2 हम कह सकते हैं। सिमिलरली 17 डिवाइडेड बाई 3 ये भी एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से -51 डिवाइडेड बाई 53 ये भी एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर का डेफिनेशन या फिर रैशनल नंबर को हम कहते हैं, ये किस फॉर्म में होता है? ये P डिवाइडेड बाई Q के फॉर्म में होता है। P डिवाइडेड बाई Q के फॉर्म में होता है, जबकि Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, उसे हम कोई नंबर नहीं कह सकते हैं। सो ये P डिवाइडेड बाई Q के फॉर्म में होगा, जहां पर कि P और Q जो है, P एंड Q आर इंटिजर्स। ये जो है ये इंटिजर्स होंगे। P और Q इंटिजर्स होंगे। इस फॉर्म में होता है रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स को अगर हम इंक्लूड करें तो यहां पर बहुत सारे नंबर्स को हम इंक्लूड कर लेंगे इस नंबर लाइन के। लेकिन क्या हम इस नंबर लाइन के सारे नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं रैशनल नंबर से? नहीं। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स हैं जिसे कि हम फ्रैक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उन नंबर्स को कहा जाता है इरैशनल नंबर। ध्यान से देखिए, रैशनल का ही उल्टा है इरैशनल, रैशनल का ऑपोजिट। सो रैशनल नंबर है वैसे नंबर्स जिन्हें कि हम दो इंटिजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरैशनल नंबर्स उस तरह के नंबर्स होते हैं जिन्हें कि हम दो इंटिजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो आज के वीडियो का टॉपिक है इरैशनल नंबर्स। वैसे इस वीडियो में बहुत ज्यादा तो बात नहीं करेंगे हम लोग,
इरैशनल नंबर्स ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगा इरैशनल नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसे भी हम दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्या ये इरैशनल नंबर होगा? नहीं, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू +2 और -2, +2 और -2। सो इस कारण से हम ये कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 हमें पता है, 2 को हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर। सिमिलरली 2 एक होल नंबर भी है, सिमिलरली 2 एक इंटीजर भी है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। सो ये एक इंटीजर है। जब 2 एक इंटीजर है तो 2 को हम 2 डिवाइडेड बाई 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये हो गया रैशनल नंबर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। अब आप थोड़ा सोच के बताइए तो, और ऐसा किसका स्क्वायर रूट है जिसे कि हम इरैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, जो कि रैशनल नंबर होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए ऐसा कौन कौन सा नंबर्स है जो कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा, वो इरैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, आई थिंक आपको पता चल गया होगा, आपने सोच लिया होगा। सो इरैशनल नंबर्स का और कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसे भी हम इरैशनल नंबर कह सकते हैं। क्या हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 को इरैशनल नंबर कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये बराबर होता है +3 या -3 के। सो ये इरैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, अब स्क्वायर रूट से बाहर निकलते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी कंसिडर कर लेते हैं जो कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं है, जो कि है मैं दूसरा कलर यूज कर लूं, जो कि है पाई। ये जो पाई है, व्हाट इज पाई? एक सर्कल का सरकमफेरेंस को डिनोट करने के लिए हम क्या कहते हैं? ये जो सरकमफेरेंस है, दिस इज 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल, यही वाला पाई, जिसे नॉर्मली हम 3.14 कहते हैं, या फिर हम अप्रोक्सीमेटली कहते हैं, दैट इज 22/7। अब पाई अगर 22/7 हुआ तो इससे तो हम कह सकते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि 22 इंटीजर, 7 इंटीजर, 2 इंटीजर के रेशियो में इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नहीं, पाई को अप्रोक्सीमेट किया जाता है 22/7 के तौर पे। एग्जैक्टली पाई का वैल्यू इतना नहीं होता है। पाई एक इरैशनल नंबर है। इसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हुए कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे जो नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8 ऑल्सो, पाई, इस तरह के नंबर्स जिन्हें कि हम 2 इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है इरैशनल नंबर। अब आगे के एक वीडियो में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये इरैशनल नंबर है, ये हम प्रूव करने वाले हैं। सो उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्यों कहा जाता है कि इस तरह के नंबर्स जो है इरैशनल नंबर्स हैं। तो अब रैशनल नंबर्स, ये जो इरैशनल नंबर है और रैशनल नंबर, अगर हम इनको एक साथ मिला लें तो क्या पूरा नंबर लाइन कवर्ड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर सारे हम इरैशनल नंबर्स को और रैशनल नंबर्स को कंसीडर कर, चलिए पहले मैंने रैशनल नंबर को कंसीडर किया। फॉर एग्जांपल हम 0 से शुरू करते हैं। 0 से शुरू करते हुए अगर हम सारे रैशनल नंबर्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो जो भी बचा हुआ होता है वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। यहां पर जो भी बीच बीच में बचा हुआ रहेगा वो सारे इरैशनल नंबर्स होंगे। मतलब ये बना कि अगर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो है ये कवर्ड हो जाएगा। हम सारे नंबर्स को, यहां पर मैं बड़ा ही छिछले तौर पे नंबर्स कह दिया, फिर भी अभी मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड 9th का वीडियो है। तो सारे नंबर्स को हम कवर कर सकते हैं।
यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने जो कहा सारे नंबर्स को हम कवर कर सकते हैं। वो जो सारे नंबर्स का सेट है, दैट मीन इरेशनल नंबर्स साथ ही साथ रैशनल नंबर, सबको मिला के जो सेट बनता है उसे कहा जाता है रियल नंबर। सो वो हो गया रियल नंबर। सो रियल नंबर, जो भी नंबर लाइन आपने देखा है वो नंबर लाइन जो है वो रियल नंबर का नंबर लाइन है। सो रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। रियल नंबर दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकता है, जैसा कि अभी अभी हमने बात किया। एक तो होगा रैशनल नंबर, सो रैशनल नंबर जिसे कि दो इंटीजर्स के रेशियो में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा होगा इरैशनल नंबर। सो इरैशनल नंबर्स का सेट और रैशनल नंबर्स का सेट मिला के रियल नंबर्स बनता है। बट वेट, इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हैं उन सब के सेट को हम रियल नंबर्स क्यों कहते हैं? वो सब मिला के तो नंबर्स हो गया। यहां पर नंबर लाइन में, ये एक नंबर लाइन है, यहां पर जितने भी नंबर्स हैं सबको मिला के तो हम कह सकते हैं ये नंबर्स का सेट है। तो उसका नाम तो हम नंबर्स भी दे सकते थे, लेकिन यहां पर हम इसे रियल नंबर्स क्यों कहते हैं? मतलब कुछ और तरीके का भी नंबर्स एग्जिस्ट करता है। देखिए, ये जो सारे नंबर्स हैं जो कि आपको इस नंबर लाइन में, जिसे कि रियल नंबर लाइन कहा जाता है, ये रियल नंबर लाइन में जो भी नंबर्स आपको दिखेगा उसे आप परसीव कर सकते हैं, उसे आप रियल वर्ल्ड में समझ सकते हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं काउंटिंग के लिए, उसे आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो इन नंबर्स को, चूंकि इसका एग्जिस्टेंस हम परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं रियल वर्ल्ड में, इसीलिए इस तरह के नंबर्स को रियल नंबर कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूं, लेकिन बता दूंगा कि एक और तरीके का भी नंबर होता है जिसे कि कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, नाम से ही आप समझ रहे हैं ये इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है। वैसे अगर इसके कंसेक्वेंस को देखा जाए इमेजिनरी नंबर्स के और उसके यूज को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये रियल नंबर्स की तरह ही रियल है। वो आप हायर ऑर्डर फिजिक्स और हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे तब आपको उन इमेजिनरी नंबर्स का रियल सिग्निफिकेंस पता चलेगा। लेकिन